हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो गाइस, अभी समर सीज़न चल रहा है और इसी सीज़न में हमें आम खाने को मिलता है। सो गाइस, आपको आम कैसा लगता है? क्योंकि मुझे तो आम कुछ खास पसंद नहीं है, बट हाँ, कच्चे आम की खटमिट्ठी बहुत पसंद है। बचपन से खाते आ रही हूँ मम्मी के हाथ की खटमिट्ठी। हमारे यहाँ तो इसे खटमिट्ठी कहते हैं, बट कुछ लोग इसे आम की खट्टी मीठी चटनी कहते हैं। आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं इसके और भी नाम जान सकूं। सो अब हम चलते हैं अपने कुकिंग प्रोसेस की तरफ। सो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इस रेसिपी को बनाने के लिए, पहले हम उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। सो मैंने यहाँ 1 किलो कच्चा आम लिया है। इसे अच्छे से धोकर छिलकर इस साइज़ में कट कर लिया है। फ़ोरन डालने के लिए हमें 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच मेथी, आधा छोटा चम्मच कलौंजी जिसे हम मंगरेल भी कहते हैं, 2 सूखी लाल मिर्च, 2 से 3 तेज़पत्ता और 1 पिंच हींग। अच्छा, मसाला को मैंने यहाँ भून कर लिया है। सो इसमें मैंने 1 छोटा चम्मच गोटा जीरा, 1 छोटा चम्मच सौंफ और 2 से 3 सूखी लाल मिर्च ली है। अब हम कढ़ाई गैस पर रखकर गैस ऑन कर लेते हैं। कढ़ाई अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें मैं कुछ खड़ा मसाला डालकर इसे लो फ्लेम पर हल्का भूनूंगी। इसमें मैंने 1 छोटा चम्मच गोटा जीरा, 1 छोटा चम्मच सौंफ और 2 सूखी लाल मिर्च का यूज़ कर रही हूँ। इन खड़े मसाले को हमें ज़्यादा देर नहीं भूनना है, जिससे कि ये जल जाए और इसका फ्लेवर बिगड़ जाए। इसे हमें लो फ्लेम पर तब तक भूनना है जब तक कि इसका कलर हल्का सा चेंज ना हो जाए। अच्छा, इसका कलर अब हल्का चेंज हो गया है, तो अब हम इसे निकाल कर रख लेते हैं। अब वापस से हम इसी कढ़ाई को गैस पर रख कर गैस ऑन कर लेते हैं और फिर इसमें 2 टेबलस्पून के करीब सरसों का तेल डालेंगे और इसे अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। अब ये तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है, तो अब मैं इसमें फ़ोरन डालूंगी। अच्छा, जब भी हम फ़ोरन डालते हैं तो उसे हमें हमेशा लो फ्लेम करके ही डालना होता है, जिससे कि हमारा फ़ोरन जले ना। तो अब हम इस कढ़ाई में फ़ोरन डालेंगे जिसे हमने पहले से निकाल कर रखा था। 3 तेज़पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच सौंफ, आधा छोटा चम्मच मेथी, आधा छोटा चम्मच कलौंजी और 1 पिंच हींग। अच्छा, अब हम इसे थोड़ा चला लेते हैं और हमने जो पीसेस में आम कट करके रखा था उसे हम इसी स्टेज पर इसमें डाल लेते हैं। अब इसे हमें अच्छी तरह से एक बार चला लेना है और फिर इसमें 1 छोटी चम्मच हल्दी और आधी छोटी चम्मच नमक डालकर एक बार फिर से अच्छी तरह से चला लेंगे और फिर इसे ढक देंगे। अब इसे इसी तरह लो फ्लेम पर ढककर 15 मिनट के लिए फ्राई करना है, ताकि ये जो हमारा आम है ना, ये अच्छे से फ्राई और सॉफ्ट हो जाए। बीच बीच में इसे चलाते रहना है ताकि ये नीचे से कढ़ाई में सटे ना। ध्यान रहे, फ्लेम बिल्कुल लो रहना चाहिए। जब तक हमारा आम फ्राई हो रहा है तब तक हम मसाला रेडी कर लेते हैं। हमने जो मसाला भुना था उसे हम क्रशर की हेल्प से अच्छे से क्रश कर लेते हैं। ये हमारा मसाला रेडी हो गया है और 15 मिनट हो गया है मुझे आम फ्राई करते हुए। आम भी हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब हम इस स्टेज पर यहाँ पर आधा ग्लास पानी का यूज़ करेंगे। पानी डालने के बाद फिर से इसे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढक देंगे। 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें जैगरी गुड़ का यूज़ करेंगे। मैं यहाँ ऑर्गेनिक जैगरी पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो नॉर्मल गुड़ का यूज़ कर सकते हो, बट उससे पहले रफली क्रश कर लेना, देन ही यूज़ करना। वैसे नॉर्मल गुड़ का यूज़ करने से कलर और भी खिलकर आता है, बट मेरे पास यही था इसलिए मैं इसे ही यूज़ कर रही हूँ। तो अब मैं इसमें 700 ग्राम गुड़ डाल रही हूँ 1 किलो आम के लिए। फिर इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और फिर से 5 मिनट के लिए ढक देंगे। वैसे आम पर डिपेंड करता है कि हमें कितना गुड़ डालना चाहिए। 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इस स्टेज पर मसाला डालूंगी जिसे हमने क्रश करके रखा था। मसाले में सिर्फ यही भुना हुआ मसाला डलेगा, इसके अलावा हमें और कोई मसाला अलग से डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी मसाला से टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा।
अब इसे अच्छी तरह से आम के साथ मिक्स कर लेते हैं और फिर से 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर चलाते हुए ढककर पकाते हैं। 10 मिनट हो गए हैं और कंसिस्टेंसी भी परफेक्ट है, ना ज़्यादा पतली और ना गाढ़ी। तो अब हम इस स्टेज पर गैस बंद कर देंगे और अब इसे सर्व करने के प्रोसेस में चलते हैं। सो फाइनली हमारा आम का खटमिठी बनकर तैयार हो गया है। इसे आप फ्रिज में एयर टाइट कंटेनर में रख कर 1 मंथ तक आराम से खा सकते हो, क्योंकि इसकी यही खासियत है कि ये लंबे समय तक ठीक रहता है, जल्दी ख़राब नहीं होता। इसे आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हो, जैसे रोटी, पराठा, पूड़ी, पकौड़ा, दही वड़ा, इवन राइस के साथ भी यह अच्छा लगता है। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आप इसे किसके साथ खाना पसंद करोगे। मैंने यहाँ आम को गुठली के साथ ही कट करके बनाया है, पर आप चाहे तो गुठली हटा कर भी बना सकते हो, बट उससे ये होता है ना कि आम पूरी तरह से गल जाता है, इसलिए मैं गुठली के साथ ही बनाना पसंद करती हूँ, जिससे ये खड़ा खड़ा रहता है। अगर आपको हमारा रेसिपी अच्छा लगा देन इसे इस गर्मी एक बार ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा ये रेसिपी। अगर आप सभी को हमारा ब्लॉग अच्छा लगा देन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, और चैनल पर पहली बार आए हो देन सब्सक्राइब कर लेना। सो जल्द ही मिलते हैं एक अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय गाइज।